आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है और अलग अलग पदार्थों की जो प्रतिरोधकता का मान है उसको निकाला किस तरह से जाता है। चालकता को या फिर किसी भी तार की चालकत्व को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपको ये बात तो पता होगी कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध, जिसे हम कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। और इसका मान निकालते कैसे हैं कि उस चालक तार के स्वरूप पर एक विभवांतर लगाते हैं, उसके अंदर धारा पता कर लेते हैं और दोनों के अनुपात से क्या मिल जाता है, वैद्युत प्रतिरोध का मान। तो देखने से ऐसा लगता है कि जो प्रतिरोध है वो विभवांतर और धारा पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप विभवांतर को 3 गुना कर दो तो तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो भी 3 गुना हो जाती है। तो फिर से आप देखोगे 3 से 3 कट हो जाएगा, प्रतिरोध फिर से कैसा आएगा, V/I। तो जब तक आप किसी भी तार की विमाओं को ना बदले, मतलब उसकी लंबाई को ना बदले, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को जिसे मोटाई भी कहते हैं उसको ना बदले, तो प्रतिरोध कैसा रहता है, नियत। और अगर विमाओं को बदला जाए तो क्या देखा जाता है कि ये जो चालक तार का प्रतिरोध है ये तार की लंबाई के तो होता है अनुक्रमानुपाती, और तार की जो मोटाई है जिसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहते हैं उसके कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और जैसे ही मैं इन दोनों समीकरण को मिलाऊंगा तो R अनुक्रमानुपाती आ जाएगा L/A के। और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, इस बार वो है रो। रो को हम क्या कहते हैं, इस चालक तार की प्रतिरोधकता। और ये जो प्रतिरोधकता है इसका दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप रो को कैसे निकालोगे कि रो किसके इक्वल आ जाएगा, RA/L। और यहां से मान लीजिए कि मैं एक ऐसा तार ले लूं जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, तो रो किसके बराबर आ जाएगा, R के। तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रतिरोध आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का अगर आप मात्रक निकालोगे तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और बटे में कितना, मीटर, तो उसका जो मात्रक है वो आ जाएगा ओम × मीटर। और ये जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है ये एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। और इसके विमेय सूत्र की बात करें तो मैंने अभी आपको प्रतिरोध का बताया था mL2T-3A-2, और इनटू में मुझे क्षेत्रफल के विमीय सूत्र से तो करना है गुणनफल, और वो जो लंबाई का है उससे करना है विभाजन। तो L से आप क्या देखोगे, एक L कट जाएगा, तो उसका विमीय सूत्र क्या आ गया, mL3T-3A-2। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है हमें ये पता लग गया, हमें उसका मात्रक भी पता लग गया और साथ ही उसका विमीय सूत्र भी पता लग गया। अब ये किसी भी मटेरियल की प्रतिरोधकता निकलती कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक 15 मीटर लंबा और 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला तार है, और उसमें एक बहुत ही नगण्य विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका जो वैद्युत प्रतिरोध है वो निकल कर आता है 5 ओम। तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि हमें करना क्या है एक तार की प्रतिरोधकता पता करने के लिए, कि उसमें एक बैटरी या कहीं एक विभवांतर लगा करके ये पता करनी है कि उसके अंदर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो जैसे ही आपको V और I पता लग जाएंगे तो ओम के नियम का प्रयोग करके आप क्या पता कर सकते हो, उस तार का वैद्युत प्रतिरोध। और जैसे ही आपको वैद्युत प्रतिरोध पता लग गया तो वो वैद्युत प्रतिरोध किसके इक्वल होता है, ρL/A के। तो वैद्युत प्रतिरोध अगर 5 ओम है तो यहां से आप बता सकते हो कि उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, क्योंकि लंबाई आप तार की पहले ही नाप चुके हो 15 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 6 × 10⁻⁷। तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वो कितना आ जाएगा, 5 × 6 × 10⁻⁷, और बटे में कितना, उसकी लंबाई 15। तो आप देखोगे 5 से ये 15 3 बार कट हो जाएगा और 3 से ये 6 2 बार, तो उसका जो आंसर आ गया वो है 2 × 10⁻⁷, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम × मीटर। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि किसी भी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है उसे किस तरह से निकाला जाता है। हमारे पास जो चालक तार है उसकी लंबाई और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों हमें पता होंगे। फिर हमें उसके सिरों पर एक विभवांतर लगाना है और अमीटर की सहायता से उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा पता कर लेनी है। तो V/I से हमें क्या मिल जाएगा, उस चालक तार का प्रतिरोध।
प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बटे ए के, जिसमें से एल और ए हम पहले ही पता कर चुके होंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और चालक तार का या किसी भी पदार्थ का अगर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर से 98 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर के बीच में आती है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा एक चालक पदार्थ। वैसे ये बात तो क्लियर है कि किसी भी चालक का या धातु का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसकी परास इसी के बीच में रहने वाली है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसे चालक पदार्थ या ऐसे चालक तार की जरूरत होती है जिसका प्रतिरोध तापमान बदलने पर ना बदले। उन धातुओं को हम कहते हैं मिश्र धातु। इसमें हमें कुछ धातुओं को मिला करके एक ऐसा वायर या एक ऐसा तार बनाना होता है जिसकी प्रतिरोधकता तापमान के साथ या तो बदले ही ना, या फिर बदले तो बहुत धीरे धीरे बदले। और ये जो मिश्र धातु होती हैं, जैसे कि मैग्नीनिन हो गया, कंस्टेंटन हो गया, या फिर नाइक्रोम के तार हो गए, ये ऐसी जगह यूज किए जाते हैं जहां पर हमारी जरूरत ये होती है कि प्रतिरोध तापमान के साथ ना बदले। तो उनके जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 44 गुणा 10 की घात -8 से लेकर के 100 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर के बीच में होता है तो वो उसी के बीच में, लेकिन यहां पर प्रतिरोध तापमान के साथ बहुत धीरे धीरे बदलता है, जबकि धातुओं का जो प्रतिरोध है या जो प्रतिरोधकता है वो तापमान के साथ बहुत तेजी से बदलती है। और अगर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान 3.5 गुणा 10 की घात -5 ओम मीटर से 2.3 गुणा 10 की घात 2, जिसे हम 2300 भी कह सकते हैं, इतने ओम मीटर के बीच में आए तो पदार्थ कहलाता है अर्धचालक। और जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है, मतलब 10 की घात 8 ओम मीटर से लेकर के 7.5 गुणा 10 की घात 16 ओम मीटर तक, ये सबसे कम जो है अधातुओं में या कुचालकों में ये जो प्रतिरोधकता है वो लकड़ी की होती है, और सबसे ज्यादा होती है क्वार्ट्ज की। तो ये जो पदार्थ हैं वो हमारे कहलाते हैं कुचालक पदार्थ। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो बहुत ही कम होता है, या फिर हम कह सकते हैं इनमें धारा प्रवाह ही नहीं होती। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रतिरोधकता है विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ चुका है, तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि चालकता क्या होती है। देखो, किसी भी पदार्थ की जो चालकता है वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर आपको प्रतिरोधकता पता लग चुकी है तो उसका व्युत्क्रम ले लो आप, तो आपको चालकता पता लग जाएगी। और प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो तो होता है ओम मीटर, तो उसका मात्रक क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और बात करें चालकता के विमेय सूत्र की, तो वो भी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के विमेय सूत्र के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो उसका क्या होता था, ml3 t-3 a-2, तो उसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, m-1 l-3 t3 a2। ये विमेय सूत्र होगा किसका, चालकता का। क्योंकि ये जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वो एक अदिश राशि होती है, तो एक अदिश राशि का जो व्युत्क्रम है वो भी एक अदिश राशि ही होगी। और हमने ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है निकाला कैसे है, RA/L का प्रयोग करके। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, L बटे में कितना, R इंटू A के। ये सूत्र आपको क्या देगा, उस तार की चालकता, आपको तार की लंबाई पता हो, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता हो और तार का प्रतिरोध पता हो, इस सूत्र का प्रयोग करके आप चालकता का मान पता कर सकते हो। अब अलग अलग पदार्थों की जो चालकता का मान है वो कैसे निकालते हैं, वहां पर आप इन सभी मानों का व्युत्क्रम ले सकते हो। आपको अलग अलग पदार्थों की, धातुओं की, मिश्र धातुओं की, अर्धचालकों की या फिर कुचालकों की जो चालकता है उसका मान या उसके मान की जो परास है वो पता लग जाएगी। और स्टूडेंट्स, लास्ट चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा इस वीडियो में वो है चालकत्व, कि जिस तरह से प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम आपको चालकता देता है, उसी तरह से प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो आपको क्या देगा, उस पदार्थ का चालकत्व, जिसे हम G से या फिर C से निरूपित करते हैं। तो अगर आपको चालकत्व की परिभाषा लिखनी है तो आप क्या लिखोगे कि किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो आपको क्या देगा, उस पदार्थ का चालकत्व। बात करें इसके मात्रक की, तो जो प्रतिरोध का मात्रक है उसके व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। वरना ऐसे भी कह दिया जाता है कि ओम का जो उल्टा होता है, ओम में अगर मैं एम को पहले लिख दूं, ओ को बाद में, तो मोह, ये भी क्या होता है, इसका एक मात्रक होता है। बात करें इसके विमेय सूत्र की, तो फिर से आपको क्या करना है, प्रतिरोध के विमेय सूत्र का व्युत्क्रम लेना है। प्रतिरोध का होता था ml2 t-3 a-2, तो उसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, m-1 l-2 t3 a2। और क्योंकि प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है तो उसका जो व्युत्क्रम है वो भी एक अदिश राशि आने वाली है। और वैसे आपको ये बात पता हो कि ओम के नियम में ओम ने हमें ये बात बताई थी कि किसी भी चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर जो विभवांतर है उसके अनुक्रमानुपाती होती है।
और जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो यहाँ पर नियतांक जो आता था वो चालकत्व ही होता था। तो विद्युत धारा किसके बराबर होती है? चालकत्व इंटू में सिरों पर विभवांतर। लेकिन वहां पर हम इसको 1/r लिख करके सूत्र क्या बना लिया करते थे? V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, और चालकत्व की जगह क्या ले लिया करते थे? प्रतिरोध। लेकिन वास्तव में ओम ने अपने सूत्र में क्या इंट्रोड्यूस किया था? चालकत्व। अब हमने ये तो सीख लिया कि किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है या उसकी जो चालकता है वो किस तरह से पता की जाती है, लेकिन इनको पता करने के बाद इनका प्रयोग कहाँ करना है। तो देखो, ओम का नियम जो अभी आपने पढ़ा है वो तो होता है V इज इक्वल्स टू IR। विभवांतर किसके बराबर होता है? धारा इंटू प्रतिरोध के। लेकिन जब आप इसी ओम के नियम को सूक्ष्म रूप में या फिर सदिश रूप में लिख रहे होते हो तो वहां पर विभवांतर नहीं प्रयोग होता, ना वहां धारा प्रयोग होती है, ना वहां प्रतिरोध प्रयोग होता है। तो ओम के नियम का जो सूक्ष्म रूप है या जो सदिश रूप है उसको किस तरह से निकाला जाता है और उस पर किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, अगर आप ये सब समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हो।